दोस्तों, मैं हूं सूरज और मैं आज आपके बीच में लेकर के आया हूं त्रिकोणमिति के सवाल को, जो कि आपका एनसीईआरटी बुक से प्रश्नावली 8.1 में आता है। पहला सवाल जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, मैंने पहले से लिख करके रखा है ताकि आपका समय जो है वो कम लगे इस वीडियो में और कम समय में अधिक से अधिक जो है सवाल को हम लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले सवाल पढ़ लेते हैं ताकि आपको समझा सकूं मैं। सवाल कहता है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कि कोण 20 समकोण है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक यहाँ पर ट्रायंगल बनाते हैं। एक हम लोग यहाँ पर ट्रायंगल बनाते हैं जिसमें कि हमारा जो बी है वो क्या है, समकोण है। तो इसको बी को समकोण मान लेते हैं और उसके बाद बाकी जो भी है इसमें, तो इसका मतलब है कि ए यहाँ पर हो सकता है, ए बी और सी इस तरीके से होगा। ठीक है, तो अब देखिए सवाल में कह रहा है कि ए बी जो है वो हमारा 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ए बी कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और हमारा जो बी सी है वो 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हालांकि जो है यहाँ पर बड़ा छोटा पता नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी जो है आप लोग इस तरह से बना लेंगे। अब बोल रहा है कि निम्नलिखित में से आप वैल्यू ज्ञात करिए इसका और इस दोनों का। दो सवाल दिए हैं और इसमें से प्रत्येक में साइन और कॉस का, इसमें भी साइन और कॉस का, लेकिन एंगल चेंज कर दिया गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ये वाला जो साइड है उसे निकालते हैं, जिसको कि हाइपोटेनस कहते हैं। तो इसे निकालने के लिए ए सी इक्वल टू होगा रूट अंडर, इसमें एक फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है दो अन्य भुजाओं का स्क्वायर का योग। वो कहाँ से आता है, तो पाइथागोरस थ्योरम से आता है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास क्या है, ए बी, तो ए बी का आप क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, प्लस आप क्या करोगे, बी सी का स्क्वायर करिएगा और अंडर रूट कर देंगे और इससे वैल्यू निकालेंगे हम ए सी का। तो यहाँ पर यदि आप ए बी का स्क्वायर करोगे और यहाँ पर आप 7 का स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, सॉल्व करके मैं आपको बता रहा हूँ। 24 का अगर आप स्क्वायर करते हो तो कितना आता है, आप देखिए 24 का यदि आप स्क्वायर करते हैं तो आपको कितना इसका वैल्यू आता है। तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, 24 इंटू 24 अगर मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आ जाएगा, 8 एक 9 और फिर यहाँ पर 96 हो गया आपका। और फिर आपने 2 से जो है वो मल्टीप्लाई किया 24 को, तो 8 और फिर 4 6, ये सब जुट गए तो कितने हो गए भाई, 7 5। तो आपके पास कितना आ गया, 576 प्लस इसका स्क्वायर करिएगा तो कितना आ जाएगा। अब इस दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपको आएगा 600, इस दोनों को जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 625, इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा तो 25 सेंटीमीटर। तो अब आपका जो यहाँ पर जो वैल्यू लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, 25 सेंटीमीटर। अब आपको पता चल गया। अब देखिए एक चीज को गौर करने वाली बात है, जिस एंगल के बारे में बात किया जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या है, साइन ए के बारे में बात किया गया है। तो साइन ए ऐसे सिंपल समझिएगा, साइन ए का जो फॉर्मूला होगा उसमें क्या होता है, P बाई एच होता है, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनस। तो P यहाँ पर इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला भुजा होगा, यानी कि बी सी, और H क्या होगा, यह जो हाइपोटेनस है यानी कि ए सी। तो इसका जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, ये देखिए बी सी कितना दिया हुआ है, 7, और ये आपने कितना निकाला, 25। तो एक का तो आंसर आपने ये निकाल दिया। दूसरा देखिएगा कि कॉस ए है, तो इसके बारे में, तो कॉस ए यानी क्या, कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है, जो कि आपको मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताए भी हैं। तो इसका फॉर्मूला में क्या होता है, बी बाई एच होता है, बेस बटा हाइपोटेनस। तो यहाँ पर इस एंगल के सामने, ये तो परपेंडिकुलर हो गया, तो ये क्या होगा, बेस होगा। तो यहाँ पर ए बी बटा क्या कहलाएगा, ए बी बटा
AC, तो AB का वैल्यू कितना है 24 बटा क्या हो जाएगा 25। ठीक है, तो ये आपका पहला वाला जो है वो सॉल्व हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या कहता है। दूसरा में देखिएगा साइन C के बारे में बोला गया, तो साइन C फॉर्मूला तो वही रहेगा P/H, लेकिन इस एंगल के बारे में जब बोला गया तो ये सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर का काम करेगा। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर का इस्तेमाल क्या हो जाएगा AB बटा हाइपोटेनस तो सेम ही रहेगा AC। ठीक है, तो AB इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 24 बटा 25। अब देखिएगा कॉस के साथ में कॉस C बराबर फॉर्मूला वही लिखेंगे B/H, लेकिन ये C के बारे में बोल रहा था, इसके सामने वाला भुजा जिस एंगल के बारे में बोला था उसका सामने वाला भुजा हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो ये तो परपेंडिकुलर हो गया। यहाँ तो बेस को खोज रहा है, तो बेस हमारा क्या हो जाएगा BC बटा हमारा क्या हो जाएगा BC बटा AC, हाइपोटेनस सेम ही रहेगा। तो BC का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7 और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 25। तो इस तरीके से हम लोग जो है पहला सवाल को सॉल्व किए, जिसमें कि वैल्यू इस तरीके से आया। जिस एंगल के बारे में बोला जाएगा उस एंगल के सामने वाला जो भुजा होता है वो परपेंडिकुलर होता है, चाहे वो कॉस के बारे में बोले या साइन के बारे में बोले, उससे कोई मतलब नहीं है। जो उस एंगल के बारे में बोला जा रहा है उसके सामने वाला जो भुजा होगा वो क्या हो जाता है परपेंडिकुलर हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। पास दूसरा सवाल है जिसमें कि आकृति का कोई नंबर दिया हुआ था, लेकिन मैंने वहाँ पर लिखा नहीं सवाल में कि आकृति में ये जो आकृति है उसमें दिया गया है वैल्यू, और आपको वैल्यू का मान निकालना है क्या 10p माइनस cot r का मान निकालना है। ठीक है, तो इसे किस प्रकार से मेज़र करेंगे वो इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो देखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सभी साइड का वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो एंगल है वह परपेंडिकुलर, ये क्या कहते हैं समकोण है, यानी कि 90 डिग्री का है। तो हमको हम निकालना क्या है QR निकाल लेना। तो QR निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं फॉर्मूला लिखते हैं। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर PR का स्क्वायर इक्वल टू होगा PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। हमको QR निकालना है, तो QR निकालिएगा, तो QR का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका PR का स्क्वायर माइनस, ठीक है, तो इसका वैल्यू इसका स्क्वायर करेंगे, PR का जो वैल्यू है 13 का स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा। ठीक है, 13 का जब स्क्वायर करेंगे तो 169 हो जाएगा। और अब जो है इसमें क्या कर देंगे माइनस, ये अगर 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। अब देखिए दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आता है 25 यानी 25। तो आपको QR इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर, ठीक है, तो इसका वैल्यू हो गया 5। तो यहाँ पर हम इसका वैल्यू 5 लिख सकते हैं, 5 सेंटीमीटर आ गया। मैं 1 बाय 1 करके बताता हूँ, आप इसकी थोड़ा कर सकते हो चाहो तो, अगर आपको ये पता हो कि कैसे मेजर करते हैं। अब 10p हमारे पास वैल्यू क्या दिया है, हमको निकालना है 10p माइनस cot r का वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर इसका वैल्यू क्या आएगा, फॉर्मूला में tan थीटा इक्वल टू tan थीटा अगर सिंपल रखें तो tan थीटा इक्वल टू होता है P/B यानी परपेंडिकुलर बाय बेस, और cot का फॉर्मूला में क्या हो जाता है cot थीटा इक्वल टू होगा B/P, रिवर्स हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि P के रिस्पेक्ट में, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके बदले में लिख सकते हैं QR बटा बेस कौन होगा P
क्यू, ठीक है, माइनस, अब इसके सामने वाला ये जो है इसके साथ ये सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो बेस कौन होगा, ये बेस इक्वल टू, यहाँ पर बेस क्या दिया हुआ है इसका, तो बेस ऊपर रहता है इसका, तो हम लोग क्या लिखेंगे क्यू आर, ठीक है, बेस इसका क्या रहेगा ऊपर रहता है, बटा देखिए इसका वैल्यू कितना है पी क्यू, ठीक है, दोनों सेम राशि है, यहाँ पर दोनों सेम राशि हो जाता है, तो आप दोनों जब सेम राशियाँ यहाँ पर वैल्यू दोनों सेम है, तो आप या तो मान रख सकते हो या डायरेक्ट इसको घटा कर 0 लिख सकते हो। इस अनुसार से जो यहाँ पर बनाया गया है उसके अनुसार से मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर Q आप देख लीजिए क्यू आर कितना है 5, बटा आप क्या लिखोगे यहाँ पर 12 माइनस आपके पास इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखिए इसका वैल्यू दिया है 5 बटा फिर 12, दोनों सेम राशि है इसलिए क्या हो जाएगा वैल्यू 0, घट करके क्या हो जाएगा 0। यहाँ भी आप लिख सकते थे, मैंने इसका वैल्यूज डायरेक्ट इस तरह से बना करके दिखा दिया। तो इस प्रकार से मैंने आपको अभी तक 2 सवाल बताए हैं, हम लोग अगले सवाल पर चलते हैं। देखते हैं हम लोग कि कहा जा रहा है कि यदि साइन ए इक्वल टू हमारा क्या है 3/4 है, तो कॉस ए और टेन ए के मान का परिकलित करना है, मतलब इसके मान को निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, समझने के लिए हमने बताया है पहले भी कि समझने के लिए हम लोग एक समकोण बना सकते हैं, जिसमें कि एक जो एंगल है वो मान लीजिए कि ये ए है, ये बी होगा और ये हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि कोण ए जो है ना, तो इसके सामने वाला भुजा क्या होगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और इसका फॉर्मूला में ये तो पी हो जाता है, तो ये हो जाएगा 3 और ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है हम लोग जानते हैं। तो ये हम लोग निकाल लेंगे, ए बी निकालेंगे, तो ए बी निकालने का फॉर्मूला है रूट अंडर हाइपोटेनस का स्क्वायर कर देना है, इसका क्या कर देना है स्क्वायर कर दीजिएगा, तो 4 का स्क्वायर करिए, डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, तो इतना आ जाएगा, और फिर 3 का स्क्वायर करिएगा तो कितना आएगा, 3 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर आप सब्सट्रैक्ट करते हो तो सब्सट्रैक्ट कर देने के बाद आपके पास वैल्यू जो है वो कितना आता है, ये तो आपको पता ही है 7 आ जाएगा, ठीक है। तो 7 आ गया आपके पास, तो यहाँ पर लिख देंगे कि इसका वैल्यू क्या है √7 है, ए बी का वैल्यू जो है √7 है। अब यहाँ पर इसके मान को बनाएंगे, ठीक है। तो कॉस आपके पास क्या है, कॉस ए इक्वल टू, तो कॉस ए इक्वल टू इसके सामने वाला वो परपेंडिकुलर होता है, तो हम लोग इसका फॉर्मूला जानते हैं B/H होता है। तो बेस यहाँ पर कौन है, बेस हमारा है 7, √7, तो 7 और H हमारा क्या है AC है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ आपको चूँकि। और इसके बाद देखते हैं 10 A इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है इसका P/B होता है, P यहाँ पर क्या है, इसके इस एंगल के सामने वाला भुजा P होता है, तो 3 जिस एंगल को लिया जा रहा है उस एंगल के बारे में। तो यहाँ पर देखिए एंगल क्या है, ए है, ए वाला जो है सामने वाला क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस हमारा ये हो गया, तो ठीक है ना, तो बेस हो गया, तो यहाँ पर लिख देंगे √7। तो इस प्रकार से हमारा ये तीसरा सवाल जो है वो समाप्त होता है। चौथा और पाँचवा, इसमें और भी बहुत सारे इस चैप्टर में सवाल हैं, आप लोग और जो सवाल हैं उससे ट्राई करिएगा बनाने का, मैं आपके लिए वीडियोस बना दूंगा। यदि आपको नहीं बनेगा, आपसे नहीं बनता है तो कमेंट ज़रूर करिएगा, और कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, तो मैं ज़रूर बता दूंगा। अगला जो 2-3 सवाल इसके जो बचे हुए हैं वो मैं बता दूंगा। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अगर मेरे चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।